हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब बच्चों की तो गाइस आज बात करने वाला हूँ। सरकार ने 1 जनवरी से पेंशन भोगियों के लिए 3 नए नियम लागू कर दिए हैं, उन पर फटाफट से बात करेंगे। तो गाइस सभी पेंशन भोगियों को तीनों नियम जानना बहुत जरूरी है। तो गाइस आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस आइए फटाफट से जान लेते हैं। तो गाइस आइए फटाफट से बात करेंगे। 1 जनवरी 2025 से पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण नए नियम लागू किए हैं। ये नियम पेंशन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए शुरू किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य पेंशन भोगियों की सुविधा बढ़ाना और पेंशन वितरण प्रक्रिया को तेज करना है। सरकार का मानना है कि इन नियमों से पेंशन भोगियों को समय पर और आसानी से पेंशन मिल सकेगी। इन नए नियमों के तहत पेंशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, पेंशन की गणना का तरीका और पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। सभी पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए इन नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस आइए जानते हैं। नया पेंशन फॉर्म 6A ऑनलाइन भरना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत अब सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन फॉर्म 6A ऑनलाइन भरना होगा। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। फॉर्म 6A के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ये फॉर्म केवल भविष्य या EHRIMS पोर्टल पर उपलब्ध है। कागज पर भरे हुए फॉर्म अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये एक सरलीकृत फॉर्म है जिसमें कई पुराने फॉर्म शामिल किए गए हैं। इस फॉर्म को भरने से पेंशन प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी। पेंशन फॉर्म 6A में निम्नलिखित पुराने फॉर्म शामिल किए गए हैं: फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 4, फॉर्म 3, फॉर्म A, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 9, FMA, फॉर्म 0, ऑप्शन फॉर्म। ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया। नए नियम के अनुसार सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फॉर्म 6A ऑनलाइन भरना होगा। ये प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है। भविष्य या HRMS पोर्टल पर लॉगिन करें। अपने सरकारी ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। पेंशन फॉर्म 6A खोजें। पोर्टल पर दिए गए मेनू में से पेंशन फॉर्म 6A का विकल्प चुनें। व्यक्तिगत जानकारी भरें। अपना फॉर्म, पदनाम, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि तथा आदि जानकारी भरें। सेवा संबंधी विवरण दें। अपनी नौकरी से संबंधित जानकारी जैसे नियुक्ति की तारीख, विभाग का नाम, वेतन आदि भरें। बैंक खाता विवरण दर्ज करें। अपने बैंक खाते की जानकारी जैसे खाता संख्या, IFSC कोड आदि दें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी आदि अपलोड करें। घोषणा पत्र भरें। दी गई जानकारी सही है इसकी पुष्टि करते हुए घोषणा पत्र भरें। फॉर्म जमा करें। सभी जानकारी की जांच करके फॉर्म सबमिट करें। वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन। सरकार ने वृद्ध पेंशन भोगियों की मदद के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम लागू किया है। इस नियम के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। ये अतिरिक्त पेंशन उनकी मूल पेंशन के अतिरिक्त होगी। अतिरिक्त पेंशन की दरें: 80 से 85 वर्ष मूल पेंशन का 20% अतिरिक्त, 85 से 90 वर्ष मूल पेंशन का 30% अतिरिक्त, 90 से 95 वर्ष मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त, 95 से 100 वर्ष मूल पेंशन का 50% अतिरिक्त, 100 वर्ष और उससे अधिक मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त। ये अतिरिक्त पेंशन भोगियों के 80 वर्ष पूरे होने वाले महीने की पहली तारीख से मिलना शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर किसी पेंशन भोगी का जन्म 15 अगस्त को हुआ था तो उसे 1 अगस्त से ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। कुटुंब पेंशन के नए नियम। सरकार ने कुटुंब पेंशन के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों, विशेष रूप से बेटियों को पेंशन का लाभ देना होगा। बेटियों के लिए कुटुंब पेंशन के नए नियम निम्न प्रकार से हैं। पात्रता: एक बेटी कुटुंब पेंशन के लिए तब तक पात्र रहेगी जब तक वह शादी नहीं करती, दोबारा शादी नहीं करती, नौकरी नहीं करती या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम नहीं हो जाती। 25 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियां, अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियां जो 25 वर्ष से अधिक उम्र की हैं, वे भी कुटुंब पेंशन पाने के पात्र हो सकती हैं। विकलांग बच्चों को प्राथमिकता: विकलांग बच्चों को पेंशन पाने में प्राथमिकता दी जाएगी। रिकॉर्ड अपडेट करना: सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। तलाक या कानूनी कार्रवाई के मामले: अगर कोई महिला कर्मचारी या पेंशन भोगी तलाक या कानूनी कार्रवाई में है तो वह अपनी मृत्यु की स्थिति में अपने बच्चों के लिए कुटुंब पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है। पेंशन नियमों में अन्य महत्वपूर्ण बदलाव। सरकार ने पेंशन नियमों में कुछ और बदलाव भी किए हैं जो पेंशन भोगियों के लिए जानना जरूरी है। न्यूनतम पेंशन: वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। ये राशि पेंशन भोगियों के लिए एक आधार राशि है जो उन्हें हर महीने मिलेगी, चाहे उनकी सेवा अवधि कितनी भी रही हो। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, फिर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइज।